रोज की दो चाय और हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं नया पाठ सारंगी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक कक्षा 1 का, जो कि है आखिरी पाठ इकाई 5 का हरी भरी दुनिया, पाठ 19 चांद का बच्चा। तो यह है पृष्ठ संख्या 103 पर। तो चलिए जल्दी से खोलिए पृष्ठ संख्या 103। चांद का बच्चा। वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद। यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। तो यह मुन्ना सा लड़का देख रहा है छोटा सा चांद और सोच रहा है कि ये तो छोटा सा चांद है, ये तो बच्चा है अम्मा, यह बड़ा चांद नहीं है। इतना दुबला इतना पतला, कब होता है ऐसा चांद। अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद। बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसे खेल रहा था चांद। छुप जाता था निकल आता था, करता था यह तमाशा चांद। अपने बच्चे को भेजा है, घर में बैठा होगा चांद। यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। अच्छा अम्मा, कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद। तो ये कविता लिखी है अफसर मिर्ठी जी ने। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि माँ ये तो बहुत दुबला पतला है, ये तो नहीं है वो वाला चांद। जो उस दिन आया था वो तो बड़ा ही गोल मटोल सा था, बड़ा सा था, और कैसे बादलों से बात कर रहा था हंस हंस कर, है ना। ये तो है नहीं वो, ये तो बच्चा भेजा उसने अपना, खुद बैठा होगा घर में। और आपको मालूम है ये छोटा चांद भी कभी बड़ा हो जाएगा। तो यह थी कविता छोटा सा चांद। बातचीत के लिए यह कविता किसके विषय में है। तो यह कविता चांद के विषय में है। कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया होगा। इस कविता का नाम चांद का बच्चा इसलिए है क्योंकि कविता में बच्चे को छोटे चांद को देखकर लग रहा है कि ये असली चांद नहीं, इसका बच्चा है, इसलिए इस कविता का नाम है चांद का बच्चा। अब तीसरा प्रश्न है कि आप इस कविता को क्या नाम देना चाहोगे और क्यों। तो आप क्या नाम देना चाहोगे। आपको मालूम है मैंने क्या नाम दिया। तो मैंने दिया है, मैं इस कविता को कहाँ है गोल मटोल चांद रखूंगी, क्योंकि इस कविता में बच्चा बड़े चांद को ढूंढ रहा है ना। अब बच्चे के मुताबिक दो चांद है, एक गोल मटोल चांद और एक चांद जो उस दिन निकला है दुबला पतला सा। प्रश्न 4 है, क्या चांद हमेशा गोल ही दिखता है। नहीं, चांद हमेशा गोल नहीं दिखता है। 5वां प्रश्न है, आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती है। तो यह बात तो आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी पड़ेगी कि आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती है, क्योंकि मेरी माँ मुझे मन्नी कहकर बुलाती है। मेरा घर का नाम मन्नी है ना, तो मुझे सब मन्नी कहकर बुलाते हैं। अब शब्दों का खेल। नीचे दी गई वस्तुएं कैसी हैं, गोल, चौकोर या तिकोनी। रेखा खींचकर मिलाइए। तो पहले नाम जानते हैं कि गोल क्या है, चौकोर क्या है और तिकोनी क्या है। तो गोल है गेंद की तरह गोल, तो यह है गोल, ये है गोल। अब है चौकोर, यानी कि ऐसी आकृति जिसके 4 कोने हो। कितने कोने हो, 4। तो क्या इस आकृति के 4 कोने हैं। चलिए गिनिए। पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, तो इसके तो 3 ही कोने हैं, तो ये है तो चौकोर नहीं है। फिर इस आकृति पर आते हैं। अब चलिए इसके गिनते हैं। 1 2 3 और 4। अरे हाँ, इसके हैं 4 कोने, तो यह क्या हुई, यह हुई चौकोर। जी हाँ, ये हुई चौकोर।
अब उसके बाद है तिकोनी। तिकोनी यानी कि जिसके 3 कोने हो। और किस आकृति के 3 कोने थे? इस नीले रंग वाली के। तो ये क्या है? तिकोनी। अब हमें नाम पता चल चुके हैं कि ये है गोल, गेंद सा गोल, ये है चौकोर यानी कि 4 कोनों वाला, और ये है तिकोना, 3 कोनों वाला। तो ये हो गए हमारे आकृतियों के नाम। अब हमें इन्हें जोड़ना है। तो पहली है यह वस्तु। अब इसमें हमें दिख रहे हैं 4 कोने, तो यह हो गई हमारी चौकोर वाली वस्तु। तो चलिए इसको चौकोर से मिला दो। देखो देखो, ये क्या है? गेंद सी गोल, और ये रहा हमारा गोल। तो ये दोनों हो गए एक जैसी। और फिर आखिरी में है समोसा, और समोसे के कितने कोने होते हैं? 3, यानी वो है तिकोनी। तो उसे तिकोनी से मिला देते हैं। अब तुक मिलने वाले शब्दों को खोज कर लिखिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द है जैसे कि मांद, खड़ा, बोल और लोटा। अब इनको तुक मिलने वाले शब्दों से मिलाने हैं। तो पहला है गोल। तो गोल से कौन सा शब्द मिल रहा है? बोल। फिर है चांद, जो कि मिल रहा है मांद से। फिर है बड़ा, जिसे है खड़ा। और फिर है छोटा, जो कि है लोटा। फिर कौए की कहानी, चित्र और बातचीत। तो चलिए इन चित्रों को देखते हैं और कहानी पढ़ते हैं अपनी पुरानी वाली कौए की कहानी। आप में से बहुत लोगों ने यह कहानी सुनी होगी। तो इस कहानी में क्या होता है? एक कौवा था जो कि बहुत प्यासा था। उड़ते उड़ते वह थक गया था। आगे चलकर उसे एक मटका मिलता है जिसमें पानी तो होता है लेकिन बहुत नीचे होता है। उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच रही होती। तो फिर वह क्या करता है? अपना दिमाग लगाता है और कहीं से ढेर सारे पत्थर लाता है। उन पत्थरों को वह डालता है इस मटके के अंदर। धीरे 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 करके क्या होता है? पत्थर बढ़ते जाते हैं और पानी ऊपर आ जाता है। फिर कौवा अपनी प्यास बुझाता है और उड़ जाता है। अब ये कहानी आप भी अपनी कक्षा में सुनाइए। अब अपने आसपास नीचे गिरे हुए फूल, पत्ते, डंडियां इकट्ठा कीजिए। छोटे समूह में बैठकर इनसे कुछ आकृतियां बनाइए। आप तितली, पेड़ आदि भी बना सकते हैं। आकृतियां बनाने के बाद कक्षा में सभी को बताइए कि आपने ये कैसे बनाई। तो यह क्रियाकलाप तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा, बड़ा ही मजा आएगा। फिर दिए गए चित्र में आप क्या क्या देख पा रहे हैं? कुछ नाम लिखिए। तो इस चित्र में मैं पहले ये सुंदर सा मोर देख पा रही हूँ। एक पेड़ देख पा रही हूँ जिसमें ढेर सारे फल लगे हैं। एक तोता है और एक घोंसला भी दिख रहा है पेड़ पर, और यहाँ पे फूल भी दिख रहे हैं। तो जो 4 चीजें मैंने देखी वह क्या थी? मोर, पेड़, तोता और घोंसला। अब इन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यह एक पेड़ है। पेड़ से फल लटक रहे हैं। क्या है? पेड़ से फल लटक रहे हैं। फिर मैंने लिखा है पेड़ के आगे मोर खड़ा है। कौन खड़ा है? मोर खड़ा है। और आखिरी में पेड़ पर तोते ने घोंसला बना रखा है। पेड़ पर तोते ने घोंसला बना रखा है। आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके नाम जानिए। कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाइए। अपने चित्र के साथ कुछ शब्द भी लिखने का प्रयत्न कीजिए। कक्षा में सभी को बताइए। बढ़ते हैं अगले क्रियाकलाप की ओर, जो कि है यह कविता। खेल खेल में इस कविता को मिलकर गाइए। 2 समूह बनाइए। एक समूह प्रश्न पूछेगा, दूसरा समूह उत्तर देगा। कविता का नाम है कौन परिंदा। कौन परिंदा बोले चूं चूं, कौन परिंदा गुटर गूं, कौन परिंदा पीहू पीहू, कौन परिंदा कुकड़ू कू, कौन परिंदा बोले काव काव, कौन परिंदा कुहू कुहू, कौन परिंदा बोले टें टें, कौन उतारे हू बहू। और यह लिखी है कविता श्याम सुशील जी ने। तो इस कविता में
क्या पूछ रहे हैं? कौन सा परिंदा कैसी आवाज निकालता है? तो कौन सा परिंदा चू चू करता है? चिड़िया। कौन सा? गुटरगू। कबूतर। कौन परिंदा पीहू पीहू? बताइए। और कौन परिंदा कुकड़ूकू? जी हाँ, यही वाला मुर्गा। कौन परिंदा बोले काव काव? कौवा। कौन परिंदा कुहू कुहू? कोयल। कौन परिंदा बोले टै टै? नकल उतारे हूबहू तो कौन करता है? तोता। जी हाँ, बढ़ते हैं आगे। कविता में आए कौन शब्द पर घेरा लगाइए। तो पहले क्या करना है, जो अभी हमने पढ़ा ना, कौन परिंदा, उस पे कहाँ कहाँ कौन आया है उस पे घेरा लगाते हैं। चलिए, तो पहले ही वाक्य में पहला शब्द जो है हर वाक्य का क्या है? कौन। देखो यहाँ भी है कौन, फिर इस वाक्य में भी कौन, यहाँ भी है कौन, यहाँ भी है कौन, ये देखिए यहाँ भी कौन और यहाँ पर भी कौन लिखा हुआ है। तो यह है सारे कौन जो कि लिखे गए हैं कविता के अंदर। जी हाँ, अब बढ़ते हैं आगे। पेड़ पर लगे अक्षरों से शब्द बनाइए। तो इतने सारे अक्षर लगे हुए हैं, इनसे आप कितने सारे शब्द बना सकते हैं, है ना। मैंने भी बनाए हैं। पहला शब्द जो बनाया है वो है पानी। क्या आप ढूंढ पा रहे हैं? पानी। चलिए मैं बताती हूँ, ये रहा पानी। फिर जो शब्द मैंने बनाया है वह है काली। ये का और ये वाला ली लिया, बन गया काली। फिर है रात। रात। क्या आपको रात दिख रहा है? जी हाँ, आपने इस बार पकड़ ही लिया, ये रहा रात। फिर है नाती। क्या है? नाती। क्या आपको नाती दिख रहा है? उल्टा दिखेगा। जी हाँ, ये रहा नाती। फिर है ओस। क्या है? ओस। क्या आप ओस ढूंढ पा रही हैं? तो चलिए पहले ओ ढूंढिए, ओस अपने आप में आ जाएगा। ये रहा ओ और ये रहा सा, जिससे मिलकर क्या बना? बना हमारा शब्द ओस। और आखिर में है राम। क्या है? राम। तो क्या आपको मिला शब्द राम? अरे अरे देखो, ये रहा र, ये रहा मा, पर ये तो रमा बन गया, राम नहीं बना। क्या नहीं बना? राम। तो जो राम है वो रहा रा और ये रहा माँ, तो ये बन गया राम। बढ़ते हैं आगे। पढ़िए और लिखिए, कविता को आगे बढ़ाइए। हमने 3 चीजें देखी। हमने 3 चीजें देखी, बाबा 3 चीजें देखी। हमने बाग में देखी मकड़ी, वह तो खा रही थी ककड़ी, उसके पास पड़ी थी लकड़ी। हमने 3 चीजें देखी, बाबा 3 चीजें देखी। हमने बाग में देखा भालू, वह तो खा रहा था आलू, नाम था उसका कालू। हमने 3 चीजें देखी, बाबा 3 चीजें देखी। हमने बाग में देखा बंदर, वह तो खा रहा था चुकंदर, नाम था उसका सिकंदर। हमने 3 चीजें देखी, बाबा 3 चीजें देखी। अब यहाँ पे मैंने प्रयोग किए हैं जो तुक वाले शब्द हों, जैसे भालू, आलू और कालू। इसी प्रकार आप कोई भी और शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वह खा रहा था लिखा है तो कुछ खाने की वस्तु आनी चाहिए, और नाम था तो कुछ नाम जैसा आना भी चाहिए। तो आप अपने नाम और खाने की वस्तु यहाँ लिख सकते हैं, तुक भी मिलाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दों में आए अक्षरों के अनुसार उन्हें ठ, ध, ढ और श के घर में छांट कर लिखिए। तो यह है हमारे शब्द और यह है उनके घर, ठ, ध, ढ और श। पहला है ठाट। ठाट, तो वह ठ घर में आएगा, है ना, क्योंकि उसमें ठ शब्द है। लिख देते हैं ठाट। फिर है धोती। धोती, तो ये ध
घर में आएगा क्योंकि इसमें ध है। फिर है ढक्कन, ढक्कन, तो ये आएगा ढ घर में, ढक्कन। फिर है धनुष, धनुष, तो इसमें ध है तो हम इसको थ घर में डालेंगे। पर आप ध्यान से देखिए इसमें श भी है तो इसे हम श घर में भी डालेंगे। फिर है हमारा साठ, साठ, तो ये ठ में आएगा। फिर है ढोलक, ढोलक, तो ये ढ में आएगा। फिर है धान, धान आएगा ध में। बैठ, ठ में। ढीला, ढीला, ढ में। उषा, उषा, श में। ठेला, ठ में। षटकोण, षटकोण, श में। और आखिर में है धागा जो कि आएगा हमारे ध घर में। तो यह था हमारा पाठ और उसके क्रियाकलाप। मिलते हैं अगली बार एक नए पाठ के साथ।